नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिये। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मना प्रिया। लभते सुतराम भक्तिमन्ते विष्णु पदम लाभेत। तुलसी भुर महालक्ष्मी पत्नी श्री हरिप्रिया। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी रोपण करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा सभी प्रकार के विकारों से भी सुरक्षा मिलती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति, सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं धन हमेशा बना रहता है। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन किया जाता है। कहा जाता है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है और उनकी पूजा सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी जी सदैव कृपा बनाकर रखती हैं। शास्त्रों में माना गया है कि रविवार, एकादशी, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, धन तथा सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से यमदूतों का भय समाप्त होता है और भक्त सच्ची श्रद्धा से तुलसी पूजन करते हैं जो उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी होती है। वहीं हनुमान जी को भी भोग में तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह समस्त पाप को जला देती हैं और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो अनन्य पूर्ण फलों की भी हमें प्राप्ति होती है। अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नियमित रूप से हम जल अर्पित करें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि रविवार और 11 अर्थात एकादशी के दिन हमें जल तुलसी माता को नहीं अर्पित करना है। तुलसी के पौधे के आसपास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं। तुलसी के पौधे के आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए और समय समय पर मंजरी बन जाती है तुलसी माता के पौधे में, उन्हें भी निकालते रहना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि इसे लंबे समय तक लगा रहना ठीक नहीं रहता, उससे तुलसी माता जो है सूखने लगती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो रोज शाम को उसके समक्ष आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसे तुलसी की संध्या आराधना भी कहा जाता है। तुलसी के पौधे के कुछ वैज्ञानिक महत्व भी हैं, जैसे कि तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके नियमित सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी छोटी मोटी परेशानियां भी नहीं होती हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों में भी इसका काफी लाभ देखा गया है। तुलसी के बीज संतान उत्पत्ति की समस्याओं में भी कारगर होते हैं। जहां भी तुलसी लगती है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है। आइए जानते हैं तुलसी माता से जुड़े हुए कुछ उपाय। कार्तिक मास के पहले सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें और भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लें और पूरे दिन पूजा के स्थान में रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर आपको नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और आपके पास पैसा नहीं रुकता तो आपको हर गुरुवार को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस महीने में तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की खास कृपा होती है, अर्थात कार्तिक मास में। इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में से आपके कारोबार में उन्नति होगी। नौकरी में भी प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। शुक्रवार के दिन को देवी
लक्ष्मी का दिन माना गया है। इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो लाल कपड़े में तुलसी के पत्तों को बांधकर या मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। एक बर्तन में जल और हल्दी मिलाकर तुलसी के पौधे में गुरुवार के दिन अर्पित करना चाहिए। रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाने से नौकरी या बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी से माता से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा मिलती है जो इस प्रकार है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी उसके लिए? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप और आपके परिवार पर वृषभानु दुलारी राधा रानी की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।